हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब मॉम चैनल। कैसी हैं आप सब? अपनी खैरियत नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। देखिए फ्रेंड्स, जब थर्ड ट्रिमेस्टर एक फीमेल को लगता है यानी कि 7 महीने के बाद से, तो उसे थोड़ी सूजन आने लगती है शरीर पर। शरीर की सूजन तो वैसे 9वें महीने में देखी जाती है, लेकिन पैरों की जो सूजन है वो आपको 7 महीने के बाद से कई फीमेल्स में देखने को मिलती है। अब वो क्यों होता है? एक रीजन है कि आपके शरीर में प्रोटीन की कमी हो सकती है। कई डायबिटिक हैं, उनको भी ऐसी प्रॉब्लम होती है, लेकिन और भी कई कारण हैं। जैसे कि प्रेगनेंसी में आपके बॉडी के अंदर ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है, ब्लड का सर्कुलेशन भी फास्ट रहता है, बच्चे को न्यूट्रिशन देना होता है, सेल्स को एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन देना है, ऑक्सीजन देना है। ब्लड का वॉल्यूम 5 लीटर से बढ़ के 8 लीटर हो जाता है। तो बढ़े हुए ब्लड वॉल्यूम के कारण, थोड़ा वाटर रिटेंशन के कारण हमारे शरीर में सूजन बढ़ता है। दूसरा रीजन कि जब डिलीवरी का समय नजदीक आता है तो बॉडी जोड़ों को ढीला करने लगती है, जिससे कि डिलीवरी आसान हो सके। उसके लिए बॉडी रिलैक्सिंग हार्मोन रिलीज करती है, और वो रिलैक्सिंग हार्मोन्स जोड़ों को ढीला करता है, मसल्स को ढीला करता है। तो इस वजह से भी कई बार सूजन आती है। घुटनों में भी कई बार फीमेल्स को सूजन आ जाती है। पैरों में सूजन आने का कारण एक और है कि थर्ड ट्रिमेस्टर जब चलता है तब बेबी का वेट तेजी से बढ़ रहा है। बेबी का वेट तो है ही, प्लस प्लेसेंटा का वेट है, amniotic फ्लूइड का वेट है, जो भी प्रेगनेंसी में एड ऑन हुआ है बॉडी के अंदर, यूट्रस का भी साइज बढ़ रहा है। तो वो वेट जो होता है एक्सर्ट करता है प्रेशर पैरों पर, तो नसों में कंप्रेशन आता है। तो इस वजह से भी पैरों में सूजन, दर्द आदि बना रहता है, और मसल्स में भी क्रैम्प आता है। इसके अलावा कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जिनको कि हम रिस्की कंडीशंस कहते हैं। कौन सी कंडीशन होती है कि अगर आपके बॉडी में सूजन है तो थोड़ा बीपी पर ध्यान दें, आपका ब्लड प्रेशर कैसा जा रहा है। ब्लड प्रेशर बढ़ना यानी प्रीक्लैम्सिया की वजह से भी सूजन आ जाती है। कई बार शुगर की कंडीशन होती है, तब भी स्वेलिंग आती है बॉडी में। तो क्लिनिकली इन चीज़ों को आपको अपने डॉक्टर से बात करके क्लियर करना चाहिए। आपकी प्रेगनेंसी के 20th वीक के बाद में शुगर टेस्ट होता है, और बीपी मॉनिटरिंग तो बराबर होती रहती है। आप अपने घर पे भी डिजिटल मॉनिटर रखकर अपने बीपी को ट्रैक रख सकते हो, क्योंकि बीपी बढ़ना बिल्कुल सेफ नहीं है। सूजन है तो कुछ रिस्क फैक्टर्स को समझकर उसको ट्रैक में रखिए, मैनेज करते रहें, तो प्रेगनेंसी में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर अब सूजन है तब उसको मैनेज कैसे करना है? चलने फिरने में दिक्कत होती है, कई तरह की परेशानियां होती हैं, आप कपड़े नहीं पहन पाते, बैंगल्स अंगूठियां नहीं आती हैं, फुटवियर पैरों में आपके फुटवियर नहीं आते हैं, तो वो सब आप मैनेज करें। एक साइज बड़ा ले सकते हैं, उन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन सूजन को अल्टीमेटली कैसे मैनेज किया जाए? नसों में दबाव के कारण जो ब्लड फ्लो है वो प्रॉपर नीचे से ऊपर तक नहीं हो पाता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम जब भी लेटते हैं या जब भी रेस्ट कर रहे हैं तो अपने पैरों को, ये हमारी अगर बॉडी है, ये हेड है, और अगर ये लेग्स हैं तो हेड से ऊंचा रखना है पैरों को। तो पैरों के नीचे आप क्या लगा सकते हैं? पिलो लगा सकते हैं। हमेशा जैसे आप लेटे भी हैं, सोफा पर लेटे हैं, चाहे बेड पर लेटे हैं, रिक्लाइनर पे, तो अपने पैरों को थोड़ा सा ऊंचा कर सकते हैं। पैरों को ऊंचा करने से ब्लड फ्लो प्रॉपर होगा आपकी बॉडी में, और सूजन में आराम मिलेगा। सिर के नीचे थोड़ा कम मोटा यानी कि पतला पिलो लगाएं, और पैरों के नीचे 1 या 2 पिलो लगाकर सोएंगे तो इसमें आपको काफी आराम मिलेगा। ये आप नॉर्मल 1 आध घंटा जब रेस्ट करते तब भी कर सकते हैं, सोते वक्त भी कर सकते हैं, इससे आपको आराम मिलेगा। इसके अलावा प्रोटीन की मात्रा आपकी डाइट में सही होनी चाहिए, यानी कि जब भी आप खाना खाते हो, सुबह, दोपहर, शाम, तो उसमें प्रोटीन रिच चीज़ें ऐड ज़रूर करें। हर मील में थोड़ी मात्रा में प्रोटीन होना आवश्यक है, तो उससे कॉम्प्लिकेशन की तरफ आप जाएंगे ही नहीं। लो प्रोटीन जब बॉडी में होता है तब भी स्वेलिंग ट्रिगर करती है, तो आप अपनी डाइट से इस प्रॉब्लम को पहले ही ख़त्म कर सकते हो। ये प्रॉब्लम आपको आएगी ही नहीं। तो प्रोटीन का अपने डाइट में पूरा ध्यान रखें शुरू से ही अपने प्रेगनेंसी में। आशा करती हूँ कि आपके कई सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे और खुद को आप इस समय मैनेज कर पाएंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर आइडियाज। थैंक यू।